स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। प्रतिध्वनि प्रस्तुत करते हैं आपके सामने अ हब हॉपर ओरिजिनल पॉडकास्ट सीरीज शो कॉल्ड कर्मा इज अ विच। ये शो 3D ऑडियो में बनाया गया है, तो इस शो का पूरा आनंद उठाने के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने ईयरफोन्स का उपयोग करें। एज देयर इज यूज ऑफ ग्राफिक लैंग्वेज ड्यूरिंग द शो, वी ऑल्सो रिकमेंड पेरेंटल गाइडेंस। ये शो एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है और इस शो के सभी पात्र काल्पनिक है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस शो के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर से अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें उसके लिए खेद है, क्योंकि ये हॉरर सीरीज शो है। आप चाहें तो थोड़ा वॉल्यूम कम करके सुन सकते हैं। सो गो हेड फ्रेंड्स एंड एंजॉय द सीरीज एंड अनरावल द मिस्ट्री विद अस। कर्मा इज अ विच। Previously on कर्मा इज अ विच। डिटेक्टिव का काम खाली पेट्स ढूंढना नहीं होता है। मुझे ना तुम्हारे हैंडल किए हुए कोई एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताओ ना यार। चल राकेश, शुरू से बता। 2 दिन से हम कहाँ थे? क्रिश के कार में मुझे निशा का फोन मिला और उसके बैक सीट पे नाखून के निशान भी हैं। तू इस केस में कुछ ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? क्या हुआ था उस दिन? उसको बचाने के लिए मैं सीधा राकेश के घर गया। उसकी रूममेट उसे ड्रॉप करके चली जाती है और निशा सीधा राकेश के घर में जाती है और वहां पे एक बंदा पहले से खड़ा है सर। निशा भी ना सर एकदम बहुत ज्यादा पी ली थी सर। सीसीटीवी फुटेज उसका रिपोर्ट मेरे पास है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12:50 पे राकेश के घर से 100 मीटर की दूरी पे क्रिस का एक्सयूवी देखा गया है कि वापस आते वक्त 3:30 पे सेम कमलानगर मार्केट की उस एटीएम वाले सीसीटीवी में सेम एक्सयूवी देखी गई है। नहीं, कहीं कुछ भी नहीं देख रहा है कि पीछे में कौन है, नहीं है, बस सामने वाली सीट पे क्रिश एंड राहुल है और क्रिश ड्राइव कर रहा है। बाय द वे, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे पास कार है? कौन सी कार है? कब खरीदी? क्या? उस भूत बंगला? देखो, मुझे कोई और काम है, प्लीज मुझे वापस छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है उधर। हाँ सर, हम उस दिन LSD ले थे सर। और इसके सप्लायर का नाम जावेद है। लास्ट टाइम ये सिम ऑन मिला था राजीव चौक पे, उसके बाद से ऑफ मिल रहा है। विक्रम, जल्दी इधर आओ। ये क्या है? ये तो निशा है। शंकर, चलो जाओ, निशा को बाहर नहीं जाने का इंतजाम करो, जाओ। क्या? डेड बॉडी? रचिता? व्हाट? ओके। एपिसोड 7 द फाइनल ऑटोप्सी पार्ट 2। पता है, कृति ने रचिता के ऊपर से गाड़ी तो चलाई थी, पर रचिता जिंदा नहीं थी। व्हाट? ये कैसे कर सकते हो तुम? ये तो खैर मेरी थ्योरी है, तुम्हें अपनी ऑटोप्सी से पता ही चल जाएगा रवि। बट हाउ इज इट पॉसिबल मैन? पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रचिता को मारने वाला एक पुलिस वाला था। व्हाट? सर मुझे पता था सर, इसी ने सब कुछ किया है सर। अबे गांडू, तू बैठ बैठ के बाद बोल रहा हूँ, बैठ बैठ वहां पे। क्या बोला तूने? विक्रम, तुम क्या बोलना चाह रहे हो यार? पहली मत पूछो, क्लियरली बोलो कि यार मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहा हूं कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है उसमें। तुम लोगों ने रचिता को फोन करने की कोशिश करी थी। शायद पहले तुम लोगों ने निशा का फोन यूज किया, पर किसी कारण से नहीं लगा। फिर राकेश, तुमने अपने फोन से रचिता को कॉल किया। राकेश, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम निशा को बहुत टाइम से जानते हो ना?
हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि निशा रचिता के साथ रूममेट कब से थी? हाँ सर, कुछ 1 हफ्ता हो गया था। तुम्हें ये पता है ना कि रचिता का बॉयफ्रेंड था? वो कोई है बोल के निशा बोल रही थी, मगर तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है क्या? उसके बारे में कुछ खास क्लैरिटी नहीं है सर, और मैं पूछने को भी नहीं गया सर उसके बारे में। और मुझे जो भी पता चला उसी रात मुझे पता या चला। तो तुम बहुत भोले हो, या तुम भोले होने का नाटक कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया था सबसे पहले? ओह माय गॉड, सिर्फ मैंने रचिता को कॉल किया था इसीलिए आप मुझे अरेस्ट किए? शिट मैन। खैर, उसके बाद मैंने रचिता और निशा का पीजी जाके देखा। वहाँ पे जितना पीजी का स्टाफ था उनसे पूछताछ करी, उनके रूममेट से पूछताछ करी, उनके अगल बगल के पड़ोसियों से पूछताछ करी, वहाँ की हर एक लड़की से पूछताछ करी मैंने। उस पूछताछ के दौरान मुझे पता चला कि रचिता, जैसा कि राकेश ने बोला था, 1 हफ्ता पहले ही आई थी उस पीजी में। निशा उस पीजी में मुश्किल से ही रहा करती थी क्योंकि उन्हें तुम लोगों के साथ दारू जो पीना था। रचिता ऐसे तो बहुत खुशनुमा लड़की है, आई एम सॉरी, खुशनुमा थी, मगर उस 31 दिसंबर की रात को रचिता बहुत डिस्टर्ब थी। उसके पीजी के आसपास के लोगों ने उसको चिल्लाते हुए, उसको रोते हुए सुना है कि वो फ़ोन पे किसी से लड़ाई कर रही थी। हाँ सर, मुझे अभी अभी कुछ याद आ रहा है सर। उस रात वो बहुत झगड़ा कर रही थी सर, कुछ ड्रग डीलिंग बोल के किसी के साथ बहुत चिल्ला रही थी, झगड़ा कर रही थी सर, बस इतना याद है मुझे। उसके बाद मेरी टीम ने जाके उस रूम का एक एक कोना जाके छान मारा। एक एक कपड़े को हम लोगों ने फाड़ के देखा, एक एक तकिए को निकाल के देखा, तब कहीं जाके हमारे हाथ में एक सिम कार्ड पड़ा। वो सिम कार्ड उसके जूते में रखा हुआ था। वो तो शुक्र है भगवान का कि रचिता का अपना खुद का फ़ोन, जो एक डुअल सिम फ़ोन था, वो हमारे हाथ नहीं लगा। उसका प्राइमरी सिम हमारे हाथ नहीं लगा, मगर उसका ये सेकेंडरी सिम जो उसके नाम पे था वो हमारे हाथ में लगा। फिर क्या, बस उस सिम की डिटेल्स निकालनी हम लोगों ने शुरू कर दी। चैट्स, कॉन्वर्जेशंस, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना कुछ अवेलेबल हो सकता था सब हमने निकाला। और फिर क्या पता चलता है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल जो आप सबके होश उड़ाने वाली है। खैर, ये सब छोड़ो। रवि, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक IMEI नंबर दिया था? हाँ, कुछ पता चला क्या उसके बारे में? हाँ, कुछ पता तो चला। मैंने अपनी टीम को भेजा था कि पता लगाएं कि उस नंबर के बारे में और डिटेल्स पता लगाएं। तब कहीं जाके मुझे पता चला कि वो एक डुअल सिम फ़ोन में सिम लगा हुआ था वो। खैर, वो डुअल सिम फ़ोन किसका है वो तो तुम्हें मालूम ही है। किसका था वो? क्या था वो डीलर का नाम जिसने क्रिश को सारा माल दिया था मॉर्निंग में? जावेद। हाँ, जावेद। तो जावेद मियाँ के पास 2 सिम थे। एक सिम से वो क्रिश को कांटेक्ट करता था और क्रिश को माल सप्लाई करता था, और दूसरे सिम से वो अपने बॉस को कांटेक्ट करता था। बॉस को फिलहाल के लिए मिस्टर एक्स बोलते थे। अब मिस्टर एक्स का नंबर जो हमें जावेद के दूसरे सिम से मिला, तो उस पे हमने रिसर्च करना शुरू किया कि वो नंबर किसका है, कहाँ से मिला है, कहाँ से आया है। बड़ा मुश्किल होता है खाली फ़ोन नंबर से उस ओनर के बारे में पता लगाना, क्योंकि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोग नया सिम उठा लेते हैं। मेरी टीम ने बहुत ढूंढा, शहर भर के मोबाइल शॉप्स में जाके ढूंढा, तब कहीं जाके इत्तेफाक से हमारे हाथ में उस पर्टिकुलर नंबर के सिम का IMEI नंबर मिला। अब ये मिस्टर एक्स जिसका IMEI नंबर हमें मिल गया, उससे हमें फिर से पता चला कि मिस्टर एक्स भी डुअल सिम वाला फ़ोन यूज़ करता था, जिससे कि एक नंबर पे जावेद कॉन्स्टेंटली फ़ोन करके या मैसेज करके अपना माल मंगवाता था,
और दूसरा नंबर जो मिस्टर एक्स का है उसमें एक नंबर थ्रू आउट द टाइम कॉमन मिला है। वो नंबर जब हमने ट्रैक किया रचिता के दूसरे सिम कार्ड का था। तो रचिता, जावेद एंड मिस्टर एक्स तीनों डुअल सिम फोन यूज कर रहे थे। ये पूरा का पूरा खेल मिस्टर एक्स का है। और मजे की बात मालूम है, मिस्टर एक्स एक पुलिस वाला है। रियली? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? रवि, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कंक्लूजन पे इतनी जल्दी मत पहुंचा कर। तो मिस्टर एक्स और रचिता की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई वो तो मुझे पता नहीं, पर दोनों के बीच में बहुत अनबन होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। रचिता ऐसे तो बड़ी खुश लड़की थी, हंसती खिलती लड़की थी, पर मिस्टर एक्स उसे बड़ी बेइज्जती से ट्रीट करता था। उसका मजाक उड़ाता था, उसको इंसल्ट करता था, उसको कभी कभी मारता भी था। पता नहीं यार रचिता उसके साथ क्यों रहती थी, समझ में नहीं आता है। अपने रिलेशनशिप को उन दोनों ने इतना प्राइवेट क्यों रखा हुआ था कि रचिता के रूममेट, उसके दोस्त, उसके फैमिली तक को नहीं मालूम था कि रचिता मिस्टर एक्स के साथ एक रिलेशनशिप में थी। खैर, ये मिस्टर एक्स ने रचिता को बताया नहीं था कि वो एक्चुअली में एक ड्रग डीलर था। उसका ये झूठ कब तक रहता? फाइनली रचिता को पता ही चल जाता है कि मिस्टर एक्स एक ड्रग डीलर है। रचिता बहुत गुस्सा होती है, बहुत अपसेट होती है। वो उसको फोन करती है, बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर एक्स उस पर खाली चिल्लाता है और वो रोती है। और ये सारी घटना होती है 31 दिसंबर की रात को। मिस्टर एक्स, मुझे लगता है शायद थोड़ा डर गया कि उसका सीक्रेट रचिता को पता चल गया था। उसके दिमाग में शायद अपना ही कोई प्लान बनने लगा हो। तुम लोगों ने जब रचिता को फोन करके बोला कि उस हॉन्टेड हाउस पे आओ, तब रचिता उस हॉन्टेड हाउस के पास गई तो थी, मगर तुमसे मिलने से पहले वो उस मिस्टर एक्स से मिलने गई थी। उस मिस्टर एक्स ने भी रचिता को उधर ही बुलाया था, उसी हॉन्टेड हाउस के पास, उसी गटर के पास जहां पे तुम लोग ऊजा बोर्ड खेलने गए। कृति, तुमने रचिता की डेड बॉडी के ऊपर से गाड़ी निकाली जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली। जितना मैं बॉडी को समझ पाया, देख पाया, लगता है मिस्टर एक्स बेदर्दी से स्ट्रैंगल किया होगा रचिता को। वो तो खैर ऑटोप्सी में पता चलेगा कि क्या हुआ, मगर मिस्टर एक्स अपना काम खत्म नहीं कर पाया था। उसने रचिता को मार तो दिया था, मगर उसकी बॉडी को वो डिस्पोज नहीं कर पाया था। वो कर ही रहा था उतनी देर में। कृति, तुम अपनी कार से उस रोड से गुजरी, तुम्हारी गाड़ी बहुत फास्ट आ रही थी क्योंकि तुम ड्रंक थी, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था। वो डर गया मिस्टर एक्स, उसने जल्दी जल्दी में रचिता के हाथ में पड़ा हुआ फोन उठाया और जाके छुप गया। तुमने देखा नहीं और तुमने गाड़ी रचिता के ऊपर से निकाल दी। तुम डर गए तो तुमने रचिता की बॉडी डिस्पोज करी। तुमने कृति मिस्टर एक्स का काम कंप्लीट किया। अब मिस्टर एक्स बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। उसको लगा ही नहीं कि वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बॉडी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, तो रचिता भी तुम्हारी एक्सीडेंट की वजह से मरी होगी। और ये पुलिस में शायद प्रूफ करना आसान भी हो जाता, मगर मिस्टर एक्स को मालूम नहीं था कि ये केस इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूं। मिस्टर एक्स, दैट बास्टर्ड, दैट क्रूअल मर्डरर, दैट सन ऑफ अ बिच, जिसने इतनी प्यारी, इतनी भोली लड़की को बेदर्दी से मारा खाली इसलिए क्योंकि उसको डर लग गया था कि रचिता कहीं ये ना बता दे कि वो ड्रग डीलर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कोई नहीं, इट इज शंकर, तुम्हारा कांस्टेबल रवि, तुम्हारा अपना खुद का कांस्टेबल जिस तुम्हारी नाक के नीचे रहता है। इट इज शंकर। शंकर? कांस्टेबल शंकर? हाँ रवि, हाँ।
बस इसीलिए मुझे अभी याद आया, मेरे दिमाग में ये चल नहीं रहा था, लेकिन 31st के नाइट को उसने मेरे से 1 घंटे का परमिशन मांगा था कि उसे कहीं जाना है। बोला कोई अर्जेंट काम है, उसे वो करना ही करना है। अब मुझे समझ में आया कि वो 1 घंटे के लिए कहाँ गया था। शायद अगर तुम उसे वो परमिशन नहीं देते तो रचिता जिंदा होती। खैर, शंकर कहाँ है? शंकर तो निशा के साथ हॉस्पिटल में है। इससे पहले कि वो मादरचोद वहां से भाग जाए, मैं उसे पकड़ के आता हूँ। गाइस, तुम लोग यार प्लीज कहना मत जाओ, मुझे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। मैं बस उस साले को, उस भोंसले वाले को पकड़ के आया, उसके बाद सारा काम खत्म करता हूँ। विक्रम, ठीक है रवि, जल्दी जल्दी। इसकी वजह से मेरे पापा के सामने मेरा इज्जत पूरा डूब गया है बे। मेरे बारे में पापा थैंक गॉड, थैंक यू विक्रम, सीरियसली। मैं घर जाकर उनको क्या मुंह दिखाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं? फिर भी मुझे जेल जाना पड़ेगा क्या? चिल साले। कृति, तुम परेशान मत हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारा प्रोसेस है जो अभी होना है। पार्टी का नाम लिए ना, जहाँ तक मुझे लगता है उनका खून आई थिंक यू विल बी सेफ। नहीं करूंगा। देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ, दारू पीना खराब नहीं है। ड्रिंक, मैं भी ड्रिंक करता हूँ, पर दारू पी के गाड़ी चलाना तुमने देख ही लिया है क्या होता है। Do not never drink and drive. Never do that. एक मिनट आजा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था कि डू यू बिलीव इन गॉड और घोस्ट? अब बताओ, डू यू बिलीव इन गॉड और घोस्ट? क्यों यार, ये सब अब क्यों पूछ रहे हो? इज एवरीथिंग फाइन? चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत दिन से परेशान घूम रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ ये केस ही चल रहा था। पता है, लास्ट नाइट मुझे बड़े अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मुझे रैंडमली पिक्चर्स दिखाई दे रहे थे, कलर्स दिखाई दे रहे थे। मेरे सामने पूरी दुनिया हिल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से मुझे इन सब इमेजेस के बीच में एक धुंधला सा मुझे घर दिखाई देता है। पुराना टूटा फूटा खंडहर घर दिखाई देता है। जब मेरी सवेरे आँख खुलती है, सबसे पहला काम मेरे दिमाग में वो घर होता है, जिस घर को मैं ढूंढना चाहता हूँ। वो क्यों आया मेरे सपने में? ऐसा क्या हुआ? ऐसा वो कौन मेरे कान में बार बार आके बोल रहा था कि जाओ उस घर में जाओ? डू यू थिंक रचिता? यार वो तो पता नहीं कि वो रचिता थी कि नहीं थी, पर मुझे इतना मालूम है इस केस में काम करते करते मैं बहुत दिनों से नहीं सोया हूँ। बहुत थका हुआ था, शायद इसी वजह से हो गया हो, आई डोंट नो। खैर, सून आफ्टर द ड्रीम जैसे ही मैं उठा, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट सेम हाउस विच आई हैड सीन इन द ड्रीम। मैं इधर गया उधर गया, बहुत जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। बट फाइनली आई फाउंड दैट रोड, जो मैंने रोड उस सपने में देखी थी। उस रोड पे मैं जैसे ही चलना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं ये देख चुका हूँ, मैं ये जगह महसूस कर चुका हूँ इससे पहले। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ मिला। क्या मैं उसे जानता था? एक अजीब सा सवाल उठा मन में, शायद जानता था, शायद नहीं, पता नहीं था मेरे को। मैं गया उसके पास में, जाके पूछा उससे कि यहाँ पे आपने कितने टाइम से बैठे हो, क्या कर रहे हो, आपने कहीं कुछ देखा तो नहीं? बस मुझे कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था कि उसके पास मेरे सवालों के जवाब हैं। He knows my answers. उसने मुझे बोला कि 31 दिसंबर की रात को उसने वहाँ पे 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। एक लड़का था और एक लड़की। वो दूर में बैठा हुआ था तो उसे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, अंधेरे में था वो। एक घर के सामने वो जो ऑपोजिट में एक वो छोटी सी लाइट नहीं है, उस लाइट के अंदर ही वो थोड़ा बहुत देख पा रहा था कि क्या है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो लड़ते लड़ते जब आवाज़ें, जब लड़ाई चीखों में तब्दील होने लगी, तब कहीं जाके उसने उठ के गौर से देखने की कोशिश करी कि वहाँ पे लड़ कौन रहा है। वो देखता है कि शायद कोई पुलिस वाला है वहाँ पे, या पुलिस वाली जैसी टोपी पहन के कोई आदमी था। दूर से था तो वो ध्यान से देख नहीं पाया।
उसने देखा कि उस आदमी ने उस औरत को गला घोट रहा था वहीं पे, उसी रोड पे। वो आदमी कौन था उसको समझ में नहीं आया। शायद पुलिस वाला था, सोच के डर के भिखारी और चुप हो गया और कोने में बैठ गया। क्या ये इत्तेफाक है? मुझे ये सब कैसे पता चला? मुझे पता नहीं कृति। तुम्हें क्या लगता है वो ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा क्या? शंकर ज़रूर पकड़ा जाएगा। रवि गया ना, उसको छोड़ेगा नहीं रवि। और वैसे भी मैं तुमसे हमेशा कहता था, याद है, कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर्मा कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। और याद रखना मेरी ये बात, क्योंकि ये बात कभी भी आज तक गलत नहीं हुई। कर्मा इज हाँ रवि बोल। विक्रम, तुम्हें मालूम है क्या हुआ? क्या? मैं जैसे ही निकला स्टेशन से, मुझे एक मैसेज आया कि शंकर हॉस्पिटल से भाग गया है। मैंने कंट्रोल रूम फोन किया और पता चला कि वो उसी कमला नगर मार्केट एरिया में देखा गया है। मैंने उसका पीछा किया, मैं उसके पीछे जा रहा था, वो एकदम सामने में था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक ट्रक आके उसका एक्सीडेंट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मालूम है कि मतलब वो जिंदा है कि नहीं है रवि? नहीं। क्या यार, उसकी क्या मौत हुआ? वहीं पे हो गई। और मालूम है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या? तुम्हें मालूम है कि उसकी मौत कहाँ हुई है? कहाँ? एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ रचिता का लाश मिला है। विक्रम, Thank you listeners and Hopper for being with us throughout the series. Characters: Vikram played by Sarthak, Kriti by Anjana, Ravi by Naveen Mishra, Rakesh by Sukrit, Shankar by Rakshit, Rahul by Vikas, Krish by Prajwal, Nisha by Shweta, Ganesh by Adarsh. Theme song sung by a very talented Aditi and Aishwarya. Story and rhythm by Suraj. Story and music produced by Chetan Narayan Swami. Produced at Pratidhwani Studios. To get in touch with us, hop on to pratidhwani.com. इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट।